वही हमेशा की तरह फिर से आज एक नया दिन है, नई सुबह है और कुछ नया करने की पुरानी जुस्तजू है। लेकिन मालूम नहीं आज यहाँ सब कुछ इतना अलग सा क्यों है। ये चौराहा, ये सड़कें, यहाँ भीड़ में चलते ये तन्हा लोग, ये सदियों पुरानी इमारतें और महलात, इनकी खिड़कियों से टकराकर हम तक आने वाली ताज़ा ठंडी हवा, इसी हवा में मुस्कुराते जिंदगी का एहसास दिलाते ये ताज़ा फूल, और इन्हीं फूलों की तरह का ये पूरे का पूरा शहर और इसका एक एक रास्ता आज मेरे लिए अनजान सा है। शायद मैं चलते चलते सैयारा ज़मीन के पिछले हिस्से पर आ गया हूँ। शायद ये मेरे लिए एक नई दुनिया है, मेरी दुनिया से बहुत अलग, बहुत दूर। यहाँ ना मैं किसी को जानता हूँ और ना ही कोई मुझे जानता है। शायद उम्र भी मेरी तरह के इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था और इस शहर को और यहाँ की जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहा था। ये सेंट पीटर्सबर्ग है, रशिया का दूसरा जबकि यूरोप के 10 बड़े शहरों में से एक। खलीज फिनलैंड और दरिया नेवा के किनारों पर वाक़ ये इलाका कभी स्वीडन की मलकियत हुआ करता था, लेकिन फिर पीटर द ग्रेट ने यहाँ पर कब्जा किया और 1703 में यहाँ यूरोप का शानदार तरीन शहर तामीर करने का हुक्म दिया। इस मकसद के लिए हर साल यहाँ 40,000 गुलाम लाए जाते थे जो इस शहर को तामीर किया करते थे। उनमें से बहुत से गुलाम एक साल के अंदर अंदर भूख, प्यास और सर्दी की वजह से मर जाते थे, लेकिन अगले साल यहाँ नए गुलाम आ जाते थे। ये सारा शहर ही अजीब है, ये सारा शहर ही हसीन है, और आज हमने इसी शहर को देखने का प्रोग्राम बनाया है। आज हम पहले शहर को चल फिर कर देखेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पिएंगे और उसके बाद एक टैक्सी के जरिए इस शहर की सड़कों पर घूमेंगे। यहाँ की इमारतों को देखकर इस शहर के गुजरे हुए जमानों का पता लगाने की कोशिश करेंगे और आखिर में चलेंगे इस शहर के दरिया पर। इस शहर से जुड़े कुछ दिलचस्प हकायक की बात की जाए तो अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक शहर ऐसा भी है जिसका नाम रूस के इसी शहर के नाम पर रखा गया है, यानी सेंट पीटर्सबर्ग। इस शहर में 55 लाख जबकि अमेरिकी शहर में 2.25 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया का वो शहर है जहाँ इन दिनों सूरज मुकम्मल तौर पर नहीं डूबता। यही वजह है कि अब अगले 1 महीने तक यहाँ पर नीली और सफेद रातें होंगी। ये दुनिया का पहला शहर है
जो पहले कागज पर बना था। बादशाह ने इसकी हर इमारत की और एक एक गली की मंजूरी दी और फिर ये शहर जमीन पर बनाया गया। ये आज भी वैसे ही दिखाई देता है जैसा 300 साल पहले था। इसकी कोई पुरानी गली और कोई इमारत तब्दील नहीं हुई। अगर कोई इमारत किसी आफत की वजह से या जर्मन फौज के मुहासरे की वजह से या बमबारी की वजह से तबाह भी हुई तो हुकूमत ने उस जगह पर पहली जैसी इमारत ही दोबारा खड़ी कर दी। लिहाजा अगर माजी का कोई किरदार अपनी कब्र से उठकर सेंट पीटर्सबर्ग आ जाए तो वो आंखें बंद करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। यह सेंट पीटर्सबर्ग के बड़े शॉपिंग मॉल्स में से एक है। इसका नाम गैलेरिया है। क्रिसमस के दिनों में यहाँ पर कई तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। ये वो दिन होते हैं जब यहाँ शदीद सर्दी पड़ती है। सर्दी का ये आलम होता है कि यहाँ की नहरें और दरिया भी बर्फ से जम जाते हैं। यहाँ तक कि शहर का समंदर भी बर्फ की चादर ओढ़ लेता है, मगर फिर भी लोग सर्दी की परवाह किए बगैर यहाँ आते हैं। इस शॉपिंग सेंटर में 328 दुकानें हैं, जिनमें से 28 तो रेस्टोरेंट्स हैं। रात 10 बजे तक लोग यहाँ आते हैं, खरीदारी करते हैं और रशियन खानों से लुत्फानंदोज होते हैं। खानों की बात हुई है तो चलिए अब जरा हम भी किसी रेस्टोरेंट का रुख करते हैं, कुछ खाते हैं और उसके बाद एक टैक्सी के जरिए इस शहर की मजीद सैर करते हैं। You know English? बनाइए वीडियो, शुगर भी थोड़ा सा क्यों? Excuse me? इंसान की जिंदगी में दिन और रात के 24 घंटों को अगर जिंदगी गुजारने का एक पैमाना समझा जाए तो उन 24 घंटों में से ज्यादातर लोग तो 12 घंटे दिन और रात की नींद में ही गुजार देते हैं। बाकी बचे 12 घंटे तो उनमें से भी 6 घंटे दुनियादारी की फिक्र, दफ्तर, नौकरियों या कारोबार वगैरह के झमेले में गुजर जाते हैं। बाकी 6 घंटे में भी खाने पीने और कहीं आने जाने का दौरानिया शामिल कर लें तो जिंदगी के मुश्किल से 2 या 3 घंटे ही गुजरते हैं, जो हम या कोई भी इंसान अपने लिए बिताता है। अब उन 2-3 घंटों की जिंदगी के लिए इस कदर मेहनत, इस कदर बेईमानी और इस कदर खिंचातानी क्यों है? ये वो सवाल है जो इस मुल्क के टैक्सी ड्राइवरों की वजह से मेरे जहन में चल रहा था। रोज के सफर में किसी टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे 10,000 मांगे तो किसी ने 5,000 मांगे, मगर एक टैक्सी ड्राइवर ऐसा भी था जो इस शहर के टैक्सी ड्राइवरों में से सबसे अलग था, जो निकला तो पैसे कमाने था लेकिन सिर्फ ईमानदारी से। और वही टैक्सी ड्राइवर हमारी लोकेशन के करीब पहुंच चुका था, लिहाजा हमने सड़क किनारे पहुंचकर उसका इंतजार करने का फैसला किया।
चले हमें रूस में जितने भी टैक्सी ड्राइवर मिले हैं ये उनमें से अब तक के सबसे बेहतरीन इंसान हैं। इनका ताल्लुक चेचनिया से है और ये एक मुसलमान है और इस शहर में अपनी पूरी ईमानदारी से टैक्सी चलाकर अपने घर वालों के लिए मेहनत कर रहे हैं। Поверните налево, а затем поверните налево. Египет, да? उसको लगता है ब्राजील का मैच है, फ्लैग लेके घूम रहा था ब्राजील का। ये देखना कितनी पुरानी इमारतें हैं। मैंने तुझे एक मिसाल दी थी। इस शहर की तारीख आज भी इन्हीं इमारतों से लिपटी पड़ी है। यही तो वो इमारतें हैं जो यहाँ के गुजरे जमानों की वो दास्तानें सुनाती हैं, जब लाखों लोगों ने इन इमारतों में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी थी। अगर आपने शहर की तारीख पढ़ी है तो फिर आप जानते होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस जमाने की जब यहाँ के लोगों की मुस्कुराहटें इन्हीं इमारतों की दीवारों में कहीं खो सी गई थीं। मैं बात कर रहा हूँ उन बदकिस्मत लोगों की जिन्हें हिटलर ने इन इमारतों में सर्दी, भूख और प्यास से मार डाला था। ये उस वक्त की बात है जब इस शहर का नाम लेनिनग्राड हुआ करता था। ये बात है दूसरी जंग अजीम की, जब 8 सितंबर 1941 को जर्मन फौज ने इस शहर का मुहासरा किया था और यूं इस शहर पर वो क्यामत उतरी थी जो 872 दिन तक जारी रही थी। 1944 में रेड आर्मी ने इस शहर को आजाद तो करवा लिया था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस वक्त तक तकरीबन 10 लाख लोग सर्दी, भूख और प्यास से अपनी जिंदगी हार चुके थे। ये एक लंबी दास्तान है, किसी दिन इस बारे में तफसील से बात करेंगे। काफी देर इस शहर की सैर करने और यहाँ की इमारतों को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर इस शहर को सिर्फ पुरानी इमारतों का शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। Что вы говорите? Я ему говорю, снимите город красивый, говорю, Санкт-Петербург. I tell him to take off the city of the beautiful. I speak St. Peter's. Yes, Saint Petersburg is very beautiful, but we want to see Neva River. Then we can tell you how beautiful this city is. बिल आखिर हमारा इंतजार खत्म हुआ और हम पहुंच गए रूस के इस दरिया पर। ये नेवा रिवर है। हम दरिया पर बने जिस पुल पर मौजूद हैं, इस पुल के नीचे दरिया की गहराई 79 फुट है। इस दरिया के बारे में मज़ीद जानेंगे और इसकी सैर भी करेंगे इस सीरीज की अगली एपिसोड में।